हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, सारा काम मेरा हो चुका था और अब मैं ये लेके बैठ गई थी लड्डू बनाने के लिए। मेवा मुझे काटनी थी, तो मखान तो मैं नहीं काटूंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। पर ये चीज़ें देखिए मैंने कट करके रख ली है, काजू बादाम छुहारे। और उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी रसोई में। अब बारी थी इनको भूनने की, तो सबसे पहले गोंद को भूनती हूँ और गोंद को पहले ऐसे ही रोस्ट करती हूँ। पहले घी नहीं डालती हूँ और जब ये फूलने लगती है और ये ऐसे ही खूब अच्छे से फूल जाती है, इसको भूनते भूनते इसमें फिर बाद में मैं घी डालती हूँ जब ये खूब फूल जाती है तब। तो इससे क्या होता है, ये खूब अच्छे से अंदर से भुन के फूल जाती है और अंदर जो कच 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 कभी कभी होता है गोंद में, वो चीज़ नहीं होती है। इसीलिए इसको मैं पहले ऐसे ही रोस्ट करती हूँ और बाद में घी डालती हूँ। तो इस तरह से भूनने से कभी भी गोंद कच्ची नहीं रह पाती और खूब अच्छे से भून जाती है। सभी के अपने अपने तरीके और सभी अपने अपने तरीके से ये भूनते हैं। मैं इसी तरह से भूनती हूँ, पहले घी नहीं डालती हूँ और बाद में घी डाल के भूनती हूँ। अब बारी थी इन सभी चीज़ों को भूनने की, तो सबसे पहले थोड़े छुहारे ही भून लेती हूँ क्योंकि इनके टुकड़े थोड़े थोड़े से बड़े से हैं। ज़्यादा कट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास समय कम था। छुहारों को भूनती हूँ और छुहारों को फिर मिक्सी से ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि इतने बड़े बड़े टुकड़े तो मुझे ही खाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। बच्चे तो खा लेंगे लेकिन मुझे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ये भी देखिए मैंने भून लिया था और फिर काजू बादाम किशमिश इन सभी चीज़ों को भून के रख लेती हूँ। और मैं बनाने जा रही थी सौंठ के लड्डू, और हमारे यहाँ सौंठ के लड्डू भी चढ़ते हैं पूजा में। और आज मैं सौंठ के लड्डू दो तरीके से बनाऊंगी। आटा, ये देखिए गेहूं का आटा मैंने ले लिया है, इसको भी पहले बिना घी डाले ही रोस्ट किया और जब ये देखिए लाल लाल जैसा हो गया है, अब इसमें घी डाल के और इसको फिर से थोड़ा सा भूनती हूँ। इससे क्या होता है, आटा कभी भी कच्चा नहीं रहता इस तरीके से भूनने से। और जब घी डाल के डायरेक्ट भूनो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम ही भून पाता है। तो मैं यही करती हूँ कि पहले इसको बिना घी डाले ही और भूनती हूँ और बाद में घी डाल के फिर से इसको भूनती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मेरा आटा खूब भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये देखिए। और इसको भी अब निकाल के अलग रख देती हूँ क्योंकि अब मुझे कढ़ाई धुलनी थी और उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। अब सिर्फ बारी थी पाग को बनाने की। और ये क्योंकि सुठैला वगैरह जो बनाती हूँ सूंठ वाले लड्डू, तो वो हमारे यहाँ भोग लगाने के बाद खाए जाते हैं, इसलिए उसमें हल्दी भी नहीं डाली और अन्न का कोई भी लेश नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको आटे को हटा के और कढ़ाई को धुल देती हूँ, तो भोग भी लग जाता है और हम लोग खा भी लेते हैं। और उसके बाद क्या है, सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही अच्छे रहते हैं। बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो और कोई भी इनको खा सकता है। बहुत ही ताकत वाले लड्डू होते हैं। अब देखिए इसको धुल के मैं कढ़ाई को ले आई थी। अब मुझे बनाना था पाग। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो और बीच में फिर मैंने मखाने भी भूने थे। अब उनको मखानों को वो थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, उनको मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा सा टुकड़ों में करना था, तो उसको कर देती हूँ। इधर घी डाल दिया था और ये अजवाइन अजवाइन मैंने पीस के रख ली थी और इसको अब पहले थोड़ा सा भूनती हूँ। सौंठ बाद में डालूंगी क्योंकि सौंठ जो है ना वो पाउडर फॉर्म में है, तो इसको पहले भून देती हूँ। है ये भी पाउडर, पर ये थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े जैसे हैं इसमें, पर वो बिल्कुल ही पाउडर है।
तो अजवाइन को पहले थोड़ा सा भूना और बाद में देखिए सौंठ को डाल दिया। अब कुछ इस तरीके से इसको खूब अच्छे से भून के और निकाल देती हूँ। फिर मैंने जैसे इसको सौंठ को डाला तो मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा घी और डाला। अब इसको भूनना शुरू करती हूँ। जितना अच्छा ये सब भूनता है उतने ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। ये देखिए खूब अच्छे से पकने लगा था ये मसाला पूरा, और जैसे ही ये पकेगा इसको निकाल के अलग रख लेती हूँ। और सर्दियाँ जब आती हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये लड्डू ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, मुझे तो पसंद है ही, और मैं हमेशा ये लड्डू बनाती रही हूँ। पर अब क्या है, अब बस थोड़े से ही बनाती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, जिससे कि खूब सर्दियों भर में हम बहुत सारे लड्डू बना के रख लेते थे, तो खूब खाने के लिए हो जाते थे। और ये क्या है, इनको खा लो तो सर्दी से बहुत राहत रहती है और एनर्जी भी बहुत रहती है। आप ये 1-2 लड्डू खा लो, दूध पी लो, पूरा दिन आपको कुछ ना भी मिले खाने के लिए तो आप रह सकते हो। और ये देखिए फिर उसके बाद ये सारे गुड़ का जो पाग था वो तैयार हो चुका था। अब सारे मसालों को इसी पाग में मैं डाल देती हूँ। पहले डालती हूँ ये अजवाइन और ये सौंठ, और देखिए पहले तो मैंने पूरा डाल दिया इसी में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आटे वाला जो बनाना है मुझे लड्डू उसमें भी मिलाना है, और उसके बाद डाल दी मैंने सारी मेवा। अब ये देखिए ये छुहारे भी डाल दिए। सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने जो पाग बनाया था वो बिना पानी का बनाया था, आप पानी वाला भी बना सकते हो, और अच्छे से घी डाल दो तो उसमें बिना पानी का भी पाग बहुत अच्छे से बन जाता है। और जो ये गुड़ था ये बहुत अच्छा था। और फिर देखिए मैं बनाने लगी थी लड्डू, और बन के तैयार हो चुके थे मेरे सौंठ और गुड़ के लड्डू। और ये इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, गोंद हो, छुआरे हो, मखाने हो, ये सारी ताकत की चीज़ें, तो ये एक अच्छी सी एनर्जी भी देती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे लड्डू रहते हैं ये। जब कभी इच्छा होती है तब आप बना लो, और प्रेग्नेंट औरतों को तो ये दिए ही जाते हैं। और फिर देखिए ये आटे वाले लड्डू भी मैं बना चुकी थी, और ये सौंठ वाले ये वाले भी लड्डू बन के मेरे तैयार हो चुके थे। ये देखिए अब आटा खूब इसका भी पाक बनाने के बाद सारे मसाले मेवों को इसमें डाल दिया और आटा को भी डाल दिया। अब खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। और इसमें क्या है, इसको ये भी कई तरीके से बनाए जाते हैं। आप इसको इस तरह से भी थोड़ा सा गीला रख के बना सकते हो, और थोड़ा सा भुरभुरा भी रख सकते हो, सूखा सूखा। उसमें क्या होता है, उन लड्डुओं को बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बन दोनों ही तरह से जाते हैं, पर मैं तो थोड़ा सा गीला करके ही रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो अंदर तक इसमें पूरा गुड़ का जो पाग होता है भर जाता है आटे के अंदर। और अब बना रही थी मैं तिल और तिली के लड्डू। इसके लिए पाग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें पाग नहीं देखो तो फिर ये लड्डू अच्छे से बनते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से पाग मेरा बन चुका था। अब क्या करूँगी कि थोड़ा सा पाग डाल देती हूँ काले वाले तिल में, और थोड़ा सा पाग सफ़ेद वाले तिल में, और ये भी दोनों तरह के लड्डू बन के मेरे तैयार हो जाएंगे। और जब त्यौहार होते हैं, बहुत सारा काम होता है, तो बस इसी तरीके से सारे काम करने होते हैं। और ये देखिए मैंने काले तिल ले ली, क्योंकि काले तिल मेरे पास थोड़े ही थे, मैंने मंगाया नहीं था, रखे ही थे। और थोड़े से इसमें मिला दिए सफ़ेद तिल। और माघ का महीना हो और काले तिल का दान, इसका खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। काले तिल का दान बहुत ज़रूरी है, और काले तिल हो या सफ़ेद तिल, लेकिन माघ के महीने में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तो ज़रूर खाना चाहिए।
और दान भी करने चाहिए। काले तिल को हमेशा लड्डू के फॉर्म में ऐसे ही किसी भी तरह से, खिचड़ी में भी देखिए दान करे जाते हैं काले तिल, तो ज़रूर करिए।